संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, गुरुमत के नुस्खे। गुरुमत का तात्पर्य है कि गुरु का मत या विचार। अब विचार ये करना है कि गुरुमत पर हम कितना चल पा रहे हैं। भक्ति तो तभी संभव है जब हम गुरुमत पर चलेंगे। जैसे पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं, जो गुरु बोले सो कुछ करना, हुक्म बजाना गुर सीखी। जो कुछ देवे सो कुछ खाके, शुक्र मनाना गुर सीखी। यानी गुरु के हुक्म पर ही चलना सच्चे गुरसिख की निशानी है। सच्चा गुरसिख है अगर है तो पक्का भक्त भी है। यानी गुरु के वचनों पर पूरा का पूरा विश्वास करके मान ले जाएं तो हम गुरुमत में चल रहे हैं। सत्संग जी, एक बार की बात है, बाबा अवतार सिंह जी बाबा गुरबचन सिंह जी को गुरगद्दी पर सौंप दिए थे और स्वयं गुरसिखी का जीवन जी रहे थे। और जो भी महात्मा बाबा अवतार सिंह जी के पास आते थे उन्हें फौरन बाबा गुरबचन सिंह जी के पास भेजते थे और कहते थे, हमारे पास अब कुछ नहीं है, जो कुछ मिलेगा आप लोगों को बाबा गुरबचन सिंह जी से मिलेगा। आप लोग उन्हीं के पास जाकर अरदास करें, उन्हीं के सामने अपनी मांगे रखा करें। सत्संग जी, बाबा गुरबचन सिंह जी गुरगद्दी पर विराजमान थे। संगत चल रही थी। कुछ खाने पीने का सामान आया था जिस पर एक मक्खी मड़रा रही थी और बहुत परेशान कर रही थी। एक महात्मा ने मक्खी को मार दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा, मर गई। थोड़ी देर बाद एक मक्खी कहीं से और आ गई। दूसरे महात्मा ने कहा, मरी नहीं थी। बाबा अवतार सिंह जी ने फौरन कहा, क्या कह रहे हो? बाबा गुरबचन सिंह ने जो कह दिया, मर गई तो मर गई। क्या सदगुरु पर भी संदेह है? क्या विश्वास दिलाने के लिए मरी हुई मक्खी को देखना चाहते हो? कमाल कर दिया आप लोगों ने। सत्संग जी, कहने को तो ये छोटी बात लग रही है, पर हमको तोलने का यह बहुत बड़ा तराजू है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर गुरुमत कितना आया है, हम गुरु के वचन को कितना मान पा रहे हैं। बाबा अवतार सिंह जी जब गुरगद्दी पर थे तो उनको हमने सदगुरु मान लिया, लेकिन जब बाबा जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी को यह ताज पहना दिया, यह गद्दी सौंप दी, तो अपनी सारी ताकतें बाबा गुरबचन सिंह जी के अंदर परिवर्तित कर दिया। और उन्होंने अगर कह दिया कि मेरी सारी शक्तियाँ बाबा गुरबचन सिंह जी के अंदर हैं, उनके द्वारा तुम्हारा काम हो सकता है, तो हमको हूबहू मान लेना चाहिए। अगर आज भी हमें संदेह है, गुरु पर हम संदेह करते हैं, तो सत्संग जी, हम भगत कहाँ हैं? किस शक्ति के सामने हम अरदास करते हैं? कौन सी शक्ति हमें हमारी अरदास को पूरा करेगी? सत्संग जी, ये सदगुरु जो होता है, जब चाहे जिस घड़ी में जिसमें जो है प्रवेश कर जाए, और जिसमें ये प्रवेश कर जाता है सत्संग जी, वही सर्वशक्तिमान हो जाता है। उसी पर हमें विश्वास कर लेना चाहिए, उसी को हमें सदगुरु मान लेना चाहिए। जब हम हूबहू उसी को सदगुरु मान लेते हैं तो जो भी वचन सदगुरु के मुख से आते हैं, जो भी वाणी आती है, उस पर पूरा का पूरा हमें विश्वास कर लेना चाहिए। तभी सत्संग जी हमें कामयाबी मिलेगी, तभी हमारी मांगें पूरी होंगी, तभी हमारी अरदासें पूरी होंगी। सत्संग जी, गुरु के वचन को हम कितना मानते हैं, इनकी सिखलाई पर हम कितना चलते हैं? क्या अपना काम निकालने भर के लिए भक्ति कर रहे हैं? सत्संग जी, देखा जाता है भक्ति पर हम वो भी बहुत ऊपर ही ऊपर हैं। कहा गया है, ऊपर ऊपर तैरने वाले वह क्या कर पाएंगे, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। सत्संग जी, जो ऊपर ही ऊपर तैर रहा है, कहने का मतलब है कि बस केवल इस परमात्मा को जान लिया है,
पहचान लिया है लेकिन मान नहीं पाया है, अभी प्राप्त नहीं कर पाया है, वो ऊपर ऊपर तैर रहा है। तो हमें जो इस भक्ति से लाभ मिलने वाला है तो कैसे मिलेगा, नहीं प्राप्त हो सकता है। तो साथ संगत जी, गुरु की सिखलाई यही है कि हम गुरु के हर बातों को हूबहू करके माने। जैसे साथ संगत जी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें डॉक्टर पर विश्वास है कि डॉक्टर ठीक है, अच्छा है, हमारी बीमारी इससे दूर हो जाएगी, तो उसकी दवा पर भी विश्वास हो जाता है। लेकिन अगर हमें डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तो दवा क्या करेगी, हमारी बीमारी नहीं दूर हो सकती है। उसी तरह से हमें अगर सद्गुरु पर विश्वास है तो सद्गुरु के बातों पर भी विश्वास होगा। आइए साथ संगत जी, हम गुरमत पर चलें। अगर हमारे अंदर गुरमत नहीं आई है तो हम अपने को धोखा दे रहे हैं, भक्ति में झूठा ढोंग रच रहे हैं। आइए हम इस सद्गुरु पर पूरा का पूरा विश्वास करके पूरा गुरसिक बने, तभी हमारे जीवन को लाभ मिलेगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।